प्रवर्तन निदेशालय ने आज अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से जुड़ी गतिविधियों, प्रॉपर्टी की बेनामी खरीद फरोख्त और हवाला लेन देन के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी कार्रवाई की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मलिक से पूछताछ की जा रही थी। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाअगाड़ी की गठबंधन सरकार चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा है। नवाब मलिक अल्पसंख्यक कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के कैबिनेट मंत्री थे। मलिक एनसीपी मुखिया शरद पवार के खास नेताओं में शामिल हैं। नवाब मलिक का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला है। उनके परिवार की अच्छी खेतीबाड़ी और कारोबार था। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। नवाब मलिक के जन्म से पहले ही उनका परिवार मुंबई आकर बस गया, लेकिन नवाब मलिक का जन्म 20 जून 1959 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरोला तालुका के गांव में हुआ था। नवाब मलिक ने कई कारोबार किए और वो कबाड़ का कारोबार भी करते थे। उन्होंने बीजेपी की आलोचनाओं के जवाब में कहा, हाँ मैं कबाड़ी वाला हूँ। मेरे पिता मुंबई में कपड़े और कबाड़ का कारोबार करते थे। विधायक बनने तक मैंने भी कबाड़ का कारोबार भी किया। मेरा परिवार अब भी करता है, मुझे इस पर गर्व है। शुरुआती पढ़ाई नवाब मलिक ने अंजुमन स्कूल में की। इसके बाद उन्होंने 12वीं की पढ़ाई बुरहानी कॉलेज से की और फिर उसी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। पर नवाब मलिक ने पारिवारिक कारणों से बीए थर्ड ईयर की परीक्षा नहीं दी थी। शुरुआती तौर पर नवाब मलिक कांग्रेस से जुड़े। संजय गांधी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी ने संजय विचार मंच की शुरुआत की। नवाब मलिक संजय विचार मंच में जुड़ गए। 1984 लोकसभा चुनाव में नवाब मलिक ने संजय विचार मंच की तरफ से चुनाव लड़ा, परंतु संजय विचार मंच कोई राजनीतिक दल नहीं था, इसलिए उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार माना गया। इस चुनाव में नवाब मलिक को सिर्फ 2000 वोट ही मिल पाए। नवाब मलिक इस चुनाव में पराजित हुए। नवाब मलिक फिर से कांग्रेस के लिए काम करने लगे। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद नवाब मलिक ने एक सांझ नाम का समाचार पत्र शुरू किया। मुंबई और आसपास के इलाकों में बाबरी मस्जिद की घटना के बाद समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही थी। इसी लहर में नवाब मलिक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी से मुस्लिम बहुल नेहरू नगर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिला। उस वक्त शिवसेना के सूर्यकांत महादिक 51,569 वोट पाकर विजय हुए। नवाब मलिक 37,511 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मलिक ये चुनाव हार गए, लेकिन अगले ही साल विधानसभा पहुंच गए। दरअसल धर्म के आधार पर वोट मांगने को लेकर विधायक महादिक के खिलाफ दायर याचिका पर उन्हें दोषी पाया गया और चुनाव आयोग ने उस चुनाव को रद्द कर दिया। 1996 में नेहरू नगर निर्वाचन क्षेत्र में फिर से उपचुनाव हुआ। इस बार नवाब मलिक ने करीब 6,500 मतों से जीत हासिल की। 1999 के विधानसभा चुनाव में नवाब मलिक फिर से समाजवादी पार्टी से जीते। तब कांग्रेस और राकपा सत्ता में आई। समाजवादी पार्टी से 2 विधायक चुने गए। उन्हें भी मोर्चे का समर्थन करने के लिए सत्ता में भागीदारी मिली। नवाब मलिक आवास राज्य मंत्री बने। राजनीतिक तौर पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन समय के साथ नवाब मलिक के समाजवादी पार्टी के नेताओं से मतभेद सामने आए। इससे तंग आकर मलिक ने आखिरकार मंत्री होते हुए भी एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया। एनसीपी के सदस्य के तौर पर मलिक उच्च और तकनीकी शिक्षा और श्रम मंत्री बने। महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक को एनसीपी का मुस्लिम चेहरा माना जाने लगा। 2005-6 के दौरान मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक को इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल मलिक पर माहिम की जारीवाला चाल पुनर्विकास परियोजना में कदाचार के कई आरोप लगे थे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इस मामले को उठाया था। फिर एक जांच शुरू की गई और नवाब मलिक को इस्तीफा देना पड़ा। 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था, तत्कालीन राज्य मंत्री द्वारा लिया गया निर्णय उचित था। नवाब मलिक की गिनती उन नेताओं में की जाती है जो सीधे केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद भी नवाब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीन वानखेड़े के मामले को लेकर सुर्खियों में आए थे। हाल ही में नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चाएं होने लगी। दरअसल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे मुद्दे उठाने शुरू किए जिससे उन्हें खूब सुर्खियां मिली।